तो भगवान कहते हैं कि मां यही तो आपने भूल की, अब तक आपने जो संग किया वो संसार का संग किया, और संसार का संग कभी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि संसार का जो संग है वो केवल संग है, और वही संग यदि थोड़ी देर के लिए भी किसी संत के चरणों में हो जाए तो फिर वो संग नहीं रहता, वो सत्संग बन जाता है। तो अब तक आपने संग किया, लेकिन अब आप सत्संग करो मां, सत्संग करो, संतों का संग करो। देवहूति जी ने पूछा कि कपिल फिर आप ये भी बताओ कि संत कैसे होते हैं, मैं किनको संत मांगू, कैसे मैं पहचानूं कि ये संत हैं। तो भगवान यहां पर संतों की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं कि संत किसको कहते हैं। भगवान देवहूति जी को कह रहे हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। भगवान कहते हैं कि मां यही संत हैं, जिनके अंदर आप ये गुण देखो, समझना कि वो संत हैं। कौन कौन से गुण? पहला गुण बता रहे हैं तितिक्षवः, बोले जिनके अंदर तितिक्षा है। तितिक्षा किसको कहते हैं? तितिक्षा यानी सहन शक्ति, जो सहना जानते हैं मां वो संत हैं। लेकिन आजकल हम लोग बिल्कुल भी सहना नहीं जानते। हाँ, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तुरंत लड़ने मरने को तैयार हो जाते, सहन शक्ति नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन संत तो वो हैं जो सम्मान को भी सह लेते हैं और अपमान को भी सह लेते हैं। हम लोग सम्मान को तो सह लेते हैं लेकिन अपमान को नहीं सह पाते। थोड़ा सा भी किसी ने अपमान कर दिया हमारा, हम पागल हो जाते हैं। परंतु संत वो है जो सम्मान को भी सह ले और अपमान को भी सह ले, दुष्ट के वचनों को भी जो सह लेते हैं वो संत होते हैं। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, लेकिन दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। दुष्टों के वचन संत ही सहन कर पाते, और कोई सहन नहीं कर पाता। एक प्रसंग मैं सुनाया करता हूं। दक्षिण भारत के एक संत थे बंधुओं, और बड़े अच्छे संत थे, जिनका नाम था अनंताचार्य जी महाराज। बड़े विद्वान थे, जगत गुरु की उपाधि से विभूषित थे, जगत गुरु की पदवी पर बैठे हुए थे अनंताचार्य। पर उनसे बहुत लोग ईर्ष्या किया करते थे, अकारण लोग उनसे बैर करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि जो सीधे होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उनके शत्रु भी अपने आप बन जाते हैं। चाहे वो किसी से मतलब ना रखें, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनके शत्रु पहले बन जाते हैं। तो अनंताचार्य जी से भी कुछ लोग ईर्ष्या किया करते थे। सोचा कि चलो इनका अपमान करें। तो एक बार क्या किया, बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, और उस सभा में सारे भारत के बड़े बड़े संतों को, विद्वानों को बुलाया गया। अनंताचार्य जी को भी बुलाया गया। एक ऊंचा आसन बिछाया, उस पर अनंताचार्य जी को बिठाया गया। अब उन दुष्टों ने क्या किया, जितने भी और संत ब्राह्मण उस सभा में आए थे, उन सबकी जूती चप्पल इकट्ठी की, और उन जूतियों की, उन चप्पलों की माला बनाई, और बीच सभा में वो माला ले जाकर सबके सामने अनंताचार्य जी के गले में डाल दी। सोचने लगे कि ये जूते चप्पलों की माला पहनकर अभी हमको गालियां देंगे, क्रोध आएगा इनको, गुस्से में ये पागल हो जाएंगे। तो अपमान करने के लिए जूते चप्पलों की माला गले में डाल दी। परंतु बंधुओं, जैसे ही संत के गले में वो माला आई, उस माला को गले में धारण करते ही अनंताचार्य जी तो उठकर नाचने लगे, बड़े प्रसन्न होने लगे। लोगों ने पूछा कि महाराज, आपके गले में जूते चप्पलों की माला पहनाई गई, आप प्रसन्न हो रहे हो, आप नाच रहे हो। तो अनंताचार्य जी ने कहा कि कर्मावलंबका केचिद ज्ञानावलंबका वयम तो हरिदासानां
पादत्राणावलंबका। अनंताचार्य जी कहते हैं कि देखो भैया, इस संसार में कोई तो कर्म मार्ग का आश्रय लेके भवसागर से पार हो जाएगा, कोई इस संसार में भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर भव से पार हो जाएगा, कोई ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर भव से पार हो जाएगा। लेकिन अब मुझे तो न कर्म मार्ग की आवश्यकता है, न भक्ति मार्ग की, न ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आज मेरे गले में संतों के जूते चप्पल आ गए हैं, मैं तो इनके सहारे ही भवसागर से पार हो जाऊंगा। वयम तु हरिदासा नाम पादत्राणावलंबका। अरे जिसके गले में संतों की चप्पल, संतों की जूतियां आ जाएं, उसको और करने की क्या जरूरत है? ऐसा तितिक्षु और कौन हो सकता है? अनंताचार्य जी के अंदर इतनी तितिक्षा, उस अपमान को भी स्वीकार किया, प्रसन्न होते हुए उस अपमान को सहन किया है। तो जो सहना जानते हैं वो संत हैं, कारुणिका है। केवल सहना नहीं जानते, सहने के बाद कृपा भी करना जानते हैं संत। वो दया भी करना जानते हैं। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक संत नदी के किनारे खड़े होकर आचमन कर रहे थे, तो क्या देखा? एक बिच्छू पानी में बहता हुआ जा रहा था। अब संत की तो आदत है करुणा करने की, दया करने की। सोचा कि इस बिच्छू की मैं जान बचाऊं, कहीं ये मर न जाए। तो अंजलि में भर के उसे बाहर निकालने लगे पानी से। जैसे ही उसको अंजलि में लिया, झट उस बिच्छू ने संत को जोर से डंक मारा और उछलकर पानी में गिर गया। संत ने फिर अंजलि में उसको भरा, फिर बाहर निकालने की कोशिश की, उसने फिर डंक मारा, फिर वो पानी में गिर गया। ऐसा कई बार हुआ। संत की हथेली सारी खून से लथपथ हो गई। उसने बहुत बार डंक मारा, पूरा हाथ कट गया, लेकिन फिर भी उसको बार बार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यक्ति वहां खड़ा था, उसने कहा कि महाराज मुझे लगता है आप थोड़ा पागल हो, ये क्या करते हो बार बार? अरे ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारता है, फिर भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसको मर जाने दो, क्यों बचाते हो? तो संत ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया देखो, इस बिच्छू का तो स्वभाव ही डंक मारना है, ये डंक नहीं मारेगा तो और क्या करेगा? और मेरा तो स्वभाव ही जीवों पर दया करना है। तो जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? प्रेम से कहो श्री राधे। मेरा तो स्वभाव ही करुणा करना है, दया करना है। तो बंधुओं, ऐसे जो संत हैं अद्भुत हैं। वो भगवान कहते हैं, मां जिनके अंदर करुणा है, तितिक्षा है, जिनके अंदर प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, सुहृदः सर्वदेहि नाम। मां ऐसे संतों का जब आप संग करोगी तो आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, और सत्संग से ही जीवन में कल्याण आएगा। कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और जब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी तब तक जीवन से मोह नहीं जाएगा, और जब तक जीवन में से मोह नहीं निकलेगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ प्रेम, दृढ़ अनुराग भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो संसार के मोह में पड़ा हुआ है बंधुओं, वो कभी भगवान से प्यार नहीं कर सकता, याद रखना। तो प्रभु ने बहुत सुंदर यहां भक्ति के बारे में भी बताया है अपनी मां को। सांख्य में 24 तत्वों का वर्णन कपिल भगवान को किया। भगवान बोले कि मां, ये जो मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, और उसमें भी ये जीव सारा जीवन केवल संसार के भोगों को भोगने में निकाल देता है, कभी मेरा भजन नहीं करता। तो देवहूति जी ने कहा कि देखो कपिल, आप ये बात क्यों कह रहे हो? ठीक है, सारा जीवन भोगों में निकाला, लेकिन एक अवस्था तो ऐसी होती है जब इस जीव के पास कोई दूसरा काम नहीं होता, उस समय तो ये तुमको जरूर याद करता होगा। भगवान ने पूछा कि मां वो कौन सी अवस्था है?
तो देवहूति जी कहती हैं कि वो है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आता है तब तो ये जीव तुमको खूब याद करता होगा ना। भगवान बोले कि मां ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि बुढ़ापा आने पर भी इस जीव को मेरा नाम इतना अच्छा नहीं लगता, मेरा नाम इतना मीठा नहीं लगता जितना कि पोते और पोतियों की मीठी बातें अच्छी लगती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। बुढ़ापे में भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, बच्चों की, पोते पोतियों की बातें कितनी मीठी लगती हैं, उनके आगे तो भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता। बंधुओं याद रखना, जिसने शुरू से भगवान को याद किया है वो ही अंत में भगवान को याद कर पाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। नहीं नहीं, बुढ़ापे में तो भजन कर ही नहीं सकते हो। बुढ़ापे में तो केवल हम अपने कष्टों को काटते हैं, अपने कर्मों को काटते हैं। अरे वो बुढ़ापा किस काम का, जब आंखों से दिखाई ही न दे तो किसको देखने मंदिर में जाओगे? हा? जब हाथों से काम ही ना हो सके उस समय क्या माला उठाओगे, क्या कीर्तन में ताली बजाओगे? जब पैरों से चलना ही बंद हो जाए तो कैसे वृंदावन जाओगे, कैसे नाथ द्वारा जाओगे, कैसे बद्रीनाथ जाओगे? बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, भजन तो जवानी में होगा। और जिसने जवानी में भजन कर लिया बंधुओं, उसको बुढ़ापे में भजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका भजन तो फिर बांके बिहारी करेंगे। आप लोगों ने आज ही ये कथा सुनी थी, भीष्म पितामह जिन्होंने जीवन भर भगवान को याद किया था, अंत में वो भगवान तक नहीं जा पाए थे तो भगवान दर्शन देने आए थे उनको। वो तो चल भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए शुरू से भगवान को याद करो। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। अरे प्राणी, तेरा सारा जीवन यूं ही निकल गया, तूने कभी भगवान को याद नहीं किया। कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, पहले छोटा सा था, 5 बरस का था तो भगवान को याद नहीं किया, अभी छोटे हैं। कि 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से कब 60 हो गए पता ही नहीं चला। सारा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, कभी भगवान को याद नहीं किया। प्रेम से कहो श्री राधे। यही बात भगवान देवहूति जी को कहते हैं कि मां, यदि मेरा भजन करना है तो शुरू से मेरा भजन करो। जो शुरू से मुझे याद करता है उसको ही अंत में मेरी याद आती है। जीव की गर्भावस्था का वर्णन किया है और अंत में देवहूति जी को कहा कि मां, मैंने जो आपको ज्ञान दिया, आप ये ज्ञान सबको मत देना। जो श्रद्धा रखे, जो विश्वास रखे, उसको आप ये ज्ञान जरूर सुनाना। देवहूति जी ने उठकर कपिल भगवान के चरणों की पूजा की, प्रणाम किया और कपिल भगवान वहां से पधारे हैं। वहां से चलकर सीधे गंगा सागर जाकर विराजमान हुए हैं और आज भी गंगा सागर में साक्षात कपिल भगवान विराजमान हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। यहीं पर भागवत के 3 स्कंद का विश्राम हुआ और 4th स्कंद यहां से प्रारंभ हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुस्तु शतरूपायाम 3 कन्यास जगिरे, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुतः। देवहूति का चरित्र तो आपने सुना, लेकिन मनु जी की जो आकुति नाम की बेटी थी, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और इनके यहां भगवान यज्ञ बन के प्रकट हुए थे। बोलो यज्ञ भगवान की जय।
यज्ञ रूप से भगवान ने अवतार लिया। लेकिन जो प्रसूति नाम की बेटी थी, सबसे छोटी, इन प्रसूति जी का विवाह श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री दक्ष प्रजापति के साथ किया था। प्रेम से कहो श्री राधे। सबसे छोटी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया और इनके यहां पर 16 बेटियों का, 16 कन्याओं का जन्म हुआ था। जिन 16 में सबसे छोटी थी, जिनका नाम था सती। यहां बड़ा सुंदर सती चरित्र भागवत में आया है, बहुत अद्भुत चरित्र है। ये सती जी सबसे छोटी थी। सती जी का विवाह श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ किया था। अपनी छोटी बेटी सती भगवान शिव को दी। लेकिन परीक्षित जी ने यहां पूछा शुकदेव जी को कि गुरुदेव, ये दक्ष प्रजापति जिनके दामाद स्वयं भगवान शिव बने, कितना मीठा, कितना मधुर ये संबंध है ससुर और दामाद का। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि क्या एक बार भगवान शिव का दक्ष प्रजापति के साथ कुछ झगड़ा हुआ था? यदि ऐसा हुआ हो तो आप बताओ। तो इस संबंध में पूरा सुंदर सती चरित्र शुकदेव जी ने सुना है। कहते हैं कि देखो राजन, एक बार विश्व सृष्टाओं ने यज्ञ किया और जिस यज्ञ में बड़े बड़े देवी देवता पधारे थे, भगवान शिव भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे, इंद्र वरुण आदि देवता सब पधारे थे। अब ये जो दक्ष प्रजापति था, इसका नियम था कि किसी भी यज्ञ में जाता था तो सबसे अंत में जाया करता था। आप लोग पूछेंगे कि महाराज ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कारण था। दक्ष प्रजापति सोचता था कि यदि मैं पहले जाऊंगा तो फिर जितने भी मेरे से पीछे आएंगे उन सबको मुझे आदर देना पड़ेगा, और यदि मैं अंत में जाऊंगा तो मेरे से पहले जितने भी वहां आए होंगे सब मुझे आदर देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। इसके अंदर सम्मान की बड़ी भूख थी। हर यज्ञ में, हर अनुष्ठान में अंत में जाता था और सब उठकर इसको प्रणाम करते थे, जय जयकार करते थे कि दक्ष प्रजापति आए हैं। तो इसका नियम था, अंत में जाया करता था। लेकिन याद रखना बंधुओं, जो सम्मान का भूखा होगा एक न एक दिन उसका अपमान भी जरूर होगा। जिसके अंदर सम्मान की भूख है उसका अपमान भी होता है। यदि आप चाहते हो कि आपको वास्तव में सम्मान मिले तो उसके लिए तुम पहले दूसरे को सम्मान देना सीखो। जब तुम दूसरे को आदर दोगे, जब तुम दूसरे को सम्मान दोगे तो तुमको बिना मांगे ही सम्मान मिलेगा, बिना मांगे ही आदर मिलेगा। लेकिन दक्ष प्रजापति बहुत सम्मान का भूखा था। आज अंत में उस सभा में पहुंचा, सब लोग उठकर स्वागत करने लगे कि दक्ष प्रजापति पधारे हैं, जय जयकार होने लगी। लेकिन केवल 2 लोग नहीं उठे, बाकी सब ने सम्मान दिया, आदर किया। लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे और दूसरा भगवान शिव नहीं उठे। जब इस दक्ष ने ब्रह्मा जी की ओर देखा तो कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे पिता हैं। अब बेटा आता है तो पिता थोड़ी ना खड़ा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब शिव की ओर देखा तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया कि अच्छा, आज ये भी नहीं उठे। अरे ये तो मेरे दामाद हैं, मैं इनका ससुर हूं और दामाद तो बेटे की तरह होता है, लेकिन इन्होंने मुझे उठकर आदर नहीं दिया। बड़ा क्रोध आया दक्ष प्रजापति को। क्रोध बढ़ता ही गया, भगवान शिव को गालियां देना शुरू कर दी। प्रेम से कहो श्री राधे। बहुत अपशब्द भगवान शिव को इसने कहे। रुंड मुंडों की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, प्रेतों का संग करते हैं, खूब अपशब्द कहे। लेकिन भगवान शिव कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे भगवान शिव। इतना क्रोध बढ़ गया दक्ष का कि अंत में भगवान शिव को शाप भी दे डाला कि अयम तो देव यजना इंद्रोपिंद्रादिविर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधमः। दक्ष ने शिव को शाप भी दे दिया कि देवताओं सब कान खोलकर सुन लो,
आज मैं शिव को शाप दे रहा हूं कि आज से जितने भी यज्ञ होंगे उन यज्ञों में सबके नाम की आहुति डाली जाएगी, लेकिन शिव के नाम की आहुति आज के बाद किसी यज्ञ में नहीं डाली जाएगी। किसी भी यज्ञ में अब शिव को स्थान नहीं मिलेगा। आज इन्होंने मुझे उठकर आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं किया मेरा, भगवान शिव को शाप दे दिया। अब तो महाराज बड़ा दक्ष का क्रोध बढ़ने लगा। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। आप देखो भागवत में इतना सीधे हैं भगवान शिव, एक शब्द भी दक्ष को नहीं कहा। बंधुओं, थोड़ा विचार करो, यदि आपने किसी को गाली दी और सामने वाले व्यक्ति ने पलटकर आपको गाली दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो सामने वाले व्यक्ति को गाली दी, वो गाली उसको लगी, तभी तो उसने पलटकर आपको गाली दी। और यदि आपने किसी को गाली दी और उसने आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब उसे गाली नहीं लगी। जब हम किसी को पलटकर जवाब देते हैं, गाली का जब प्रति उत्तर देते हैं, तो मानो हमको वो गाली लगती है। लेकिन शिव को कौन गाली दे सकता है? भगवान शिव ने भागवत में कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया पलटकर, शांत भाव से बैठे रहे। क्योंकि भगवान शिव तो जानते थे कि आज ससुर जी ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो हमको क्रोध ना आ जाए। क्योंकि शिव को जब क्रोध आएगा तो फिर सीधे तीसरी आंख खुलेगी, और तीसरा नेत्र खुला तो ससुर जी का गोविंदाय नमो नमः। फिर जब मैं घर जाऊंगा तो सती झगड़ा करेगी कि मेरे पिता को ही मारा है। तो भगवान शिव कुछ नहीं बोले, शांत बैठे थे। जब झगड़ा ज्यादा ही बढ़ने लगा तो भगवान शिव वहां से उठकर ही चले गए। देखो, ये सबसे अच्छी बात है। आप यदि कभी कहीं देखो कि माहौल बिगड़ने वाला है, झगड़ा शुरू होने वाला है, तो भलाई इसी में है कि आप शांत भाव से वहां से चले जाओ।